हेलो गाइस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थर्ड पार्ट में आपका वेलकम है। आज के इस पार्ट में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आईआईटी जैम में आए हुए हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2007 में आईआईटी जैम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है उसने। व्हाट वुड बी वोल्टेज वी नॉट बी इफ पोलैरिटी ऑफ 2 वोल्ट बैटरी इज रिवर्स एट बी टर्मिनल। और ये हमें आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है। देखिए पहली चीज तो ये है कि ये क्वेश्चन जो है इसके दो आंसर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट है कैसा। ये जो सर्किट है ये पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल पर हमने क्या रखी है, वोल्टेज दे रखी है। दैट मीन्स व्हाट, ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर यहाँ पे हम लगाएं नोडल एनालिसिस तो कितना होगा, नोडल एनालिसिस देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट है। सबसे पहले यहाँ पे हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे है। तो नेगेटिव फीडबैक अगर किसी सर्किट में होता है तो वहाँ पे हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इजीली लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जितनी वोल्टेज नीचे होगी उतनी वोल्टेज ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों वोल्टेजेस सेम होनी चाहिए। यही होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कि वोल्टेजेस आर, या फिर इनपुट जो हम लोग वोल्टेज लेते हैं वो सेम होती है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बट 2 वोल्ट। तो ये भी 2 वोल्ट, तो यहाँ पे लगाते हैं नोडल। सो 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 10 प्लस 2, क्योंकि ये 2 वोल्ट, यहाँ पे भी 2 वोल्ट, इस नोड पर 2 वोल्ट तो इस नोड पर भी 2 वोल्ट। तो 2 माइनस वी आउट डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 0। सो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू वी नोट माइनस 2 डिवाइड बाय 30, 10 0 0 काट देंगे तो कितना आ गई, माइनस 2 इज इक्वल टू वी आउट माइनस 2। और यहाँ पे वी आउट जो है वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 2। ये तो प्लस 2 बन रहा है। क्या हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, कैलकुलेट वी आउटपुट, क्योंकि इसका आंसर जो है कुछ क्वांटिटी में आता है। तो अगर यहाँ पर 2 वोल्ट है तो यहाँ पर 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 माइनस वी आउट डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू, और ये 4 में से 2 गया तो माइनस 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू वी आउट माइनस 2 इज इक्वल अपॉन में 30। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू वी आउट माइनस 30। और ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में ये तो बिल्कुल करेक्ट है, पर दोबारा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सो ये 3 भी है नीचे ना, 3 टू 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 इज इक्वल टू वी आउट माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू वी आउट। इसमें कहा था कुछ वैल्यू आती है लेकिन जीरो नहीं आती वैल्यू, तो वी आउट इज इक्वल टू आ गया माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज निकालिए हमने 4 वोल्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर हम जो वी आउट है, मतलब कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें जो पोलैरिटी 2 वोल्ट की बैटरी जो लगा रखे हैं उसको रिवर्स करते हैं बी टर्मिनल पे, मतलब कि इसको रिवर्स करते हैं, मतलब ऐसे बैटरी को हम नेगेटिव ऊपर करते हैं, पॉजिटिव ऐसे करते हैं। तो नेगेटिव की वजह से क्या होगा, यहाँ पे माइनस 2 वोल्ट बन जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 2 वोल्ट आ जाएगा। तो आपको क्या पूछ रहे हैं, तब बताइए कि वी आउट कितना होगा। अब हमें वी आउट दोबारा निकालना है, दोबारा निकालते हैं वी आउट। देखिए कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पे फिर से नोडल लगाना है। तो नोडल लगाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 10 प्लस माइनस 2 माइनस वी आउट डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 6 डिवाइड बाई 10 और इज इक्वल टू वी आउट प्लस 2 डिवाइड बाई 30। तो 6 3 माइनस 18 इज इक्वल टू वी आउट प्लस 2। तो वी आउट की वैल्यू आ गई यस माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, तो दो केस थे इसमें कि जब नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज कितनी आती है वो हमने फाइंड कर ली। अब वो कह रहा था कि जब हम बैटरी को रिवर्स करते तब वोल्टेज कितनी होगी, तब वोल्टेज है माइनस 20 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। ये न्यूमेरिकल टाइप आंसर था, 2007 में आया था। सो अब हम आ जाते हैं जैन 2013 के क्वेश्चन पे।
आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, आप उसको ट्राई कीजिए एक बार। बाकी 2013 के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द डीसी गेन एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डीसी गेन निकालना है। देखिए डीसी गेन कैसे निकालते हैं, गेन निकालते हैं हम लोग आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज से। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होगा हमारे पास। अब देखते हैं सर्किट कैसे दे रखा है। सर्किट देखिए मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें दी हुई है ना, इनपुट वोल्टेज ठीक है, इनपुट वोल्टेज तो नहीं दी, ठीक है सर्किट हमारा। देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें हम लोग, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। देखिए गेन निकालना। देखिए गेन सबसे पहले जानते हैं कि सर्किट कैसा है। सर्किट ये हमारा है पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज दे रखी है, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पॉजिटिव टर्मिनल में हम वोल्टेज देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग। और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज कितनी होती है हमारे पास, वी आउट बाई वी इन कितना होता है, वी आउट बाई वी इन होता है हमारे पास इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ बाई आर। ठीक है, दिस इज द गेन। 1 प्लस आर एफ इज गिवन टू अस, हाँ दिया हुआ है आर एफ, मतलब कि फीडबैक रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 10 डिवाइड बाय आर इज 1, तो कितना आ गया 11। ठीक है, तो मतलब इनमें से कोई एक आंसर आएगा। अगला आपको पूछ रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई न्यू होता है, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू होती है 1 अपॉन आर सी, तो 2 पाई आर सी, तो 1 अपॉन में 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर हमें देगा 1, तो 1 इंटू, अच्छा किलो की तो 10⁻³ इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी दे रखी, सी की वैल्यू दे रखी, सॉरी आर ये वाला पुट करेंगे, आर सी इसके साथ में लगाओ ना, आर सी है 1 अपॉन में 2 इंटू 3.14 और इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसको सोल्व करेंगे हमारा, तो आंसर जो है लगभग 1 किलो हर्ट्ज के आसपास आएगा। ठीक है, दिस इज ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये लगाया हमने सीधा फॉर्मूला और हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। सो ये 2013 में पूछा हुआ था। आई होप सीधा एक फॉर्मूला को बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे डिस्कस करने हैं हमें। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जैन 2014 में क्वेश्चन आया है, ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन आया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट नोड ए, और एक सर्किट दिया हुआ है हमें यहाँ पर प्लस माइनस ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा रखा है, ग्राउंड कर रखा है पॉजिटिव टर्मिनल को, मतलब कि जो है नेगेटिव टर्मिनल को में वोल्टेज दे के 1 वोल्ट, इसका मतलब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और यहाँ पर हम लोग एक फीडबैक लगा देते हैं। ठीक है, और सैचुरेशन दे रखा है +12 -12। ठीक है, और ठीक है, और ये 25 किलो ओम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 किलो ओम। ठीक है, फाइंड कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट नोड ए। तो देखिए नोड ए ये रहा, इसका आंसर कितना है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूटी भी क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में जो क्वेश्चन मैंने देखा था ऑफिशियल वेबसाइट पर, आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया था 2014 का, तो उसमें वैल्यूज कुछ चेंज थी। हालांकि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यूज में चेंज था। ठीक है, देखिए नोड ए पर कितना होगा पोटेंशियल। सबसे पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना पोटेंशियल इस नोड पर होगा उतना ही पोटेंशियल इस नोड पर भी होना चाहिए। तो इस नोड पर कितना पोटेंशियल है, ग्राउंड कर रखा है तो 0 पोटेंशियल है, तो ए पे भी कितना होगा पोटेंशियल, 0 वोल्ट ही होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 0 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन है ये आया हुआ आईआईटी जैन 2015 में। तो इसमें हमें एक आइडियल
ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है, इसमें R1 की वैल्यू दी हुई है 3 किलो ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम और हमें इनपुट वोल्टेज दे रखी 0.5 साइन ओमेगा टी और ऑप्शन करें कौन कौन से करेक्ट है। सर्किट दे रखा है हमें इस टाइप से, एक हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे रखा है प्लस माइनस और ये रेजिस्टेंस लगा रखा है इधर, ग्राउंड कर रखा है इसको। सो दिस इज द voltage R1 R2, this point is P, this is V input, okay। so operational amplifier का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हमें, ऑप्शन नंबर ए है करंट थ्रू R1 is equal to करंट थ्रू R2। ऑप्शन बी दिया हुआ पोटेंशियल एट P is 2 volt, sorry V naught R2 divided by R1। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ V naught is 2 volt। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आउटपुट वोल्टेज V naught is phase with इनपुट वोल्टेज। क्वेश्चन था जैम 2015 में आया है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लिया हुआ है, तभी इसमें इस तरीके से। सो देखते क्या कैसे करना है इसमें। सबसे पहले वो कह रहे हैं करंट फाइंड करना है थ्रू R1, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए हम जानते हैं अगर ये आइडियल है तो यहाँ पे कोई भी करंट तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब इसका इससे कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो करंट जो है मतलब कि करंट तो जीरो फ्लो करेगा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है और इसमें करंट तो फ्लो करता है इस तरफ। तो मतलब जितना करंट अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट आ रहा है तो वही करंट सेम यहाँ से निकल जाएगा, मतलब R1 R2 में जो करंट है वो सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ऑप्शन बी चेक करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पे फाइंड करते हैं पोटेंशियल कितना होगा। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वीपी, सो वीपी ऐसे फाइंड करते हैं वीपी माइनस 0 नोडल लगाते हैं डिवाइड बाय R2 प्लस वीपी माइनस वी आउट, वीपी माइनस देखिए वी आउट इधर तो इधर वी आउट ही होगा, पोटेंशियल वी आउट डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू वी आउट डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 0। सो हमें फाइंड करना है वीपी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वीपी डिवाइड बाय R2 प्लस वीपी डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू वी आउट। सो वीपी R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2 और वी आउट, सो वीपी इज R1 R2 वी आउट डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्या मैच कर रहा है? वी आउट नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वी आउटपुट इज 2 वोल्ट। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट। इसके लिए हम ऐसा करते हैं फाइंड करके देख सकते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं सर्किट कैसा है, इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है। पॉजिटिव में वोल्टेज दे रखी है, इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब हो गया, इसका जो फॉर्मूला होगा वो वी आउट बाई वी इन इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ बाई आर होता है, ठीक है। तो वी आउट से निकालना है और वी इन दे रखा है 0.5 और 1 प्लस आर एफ। व्हाट इज आर एफ? आर एफ इज R1 is 3 divided by R is R2 is 1, तो 4 हो गया, 4 into 0.5 मतलब कि कितना आ गया है, कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा ना, 2 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी आउटपुट वोल्टेज वी नोट इज फेज विद। देखिए हम जानते हैं कि अगर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है तो उसमें जो आउटपुट का जो वोल्टेज होता है मतलब वी नोट जो होता है वो सेम फेस में होता है वी इन के, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग में वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग में जो हम गेन यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए
जो है यहाँ पर फेज है सेम रहता है आउटपुट और इनपुट का। सो ऑप्शन नंबर डी भी है करेक्ट। तो इसके ए, सी और डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, IIT जब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टॉपिक को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन पूछे हुए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे कुछ। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते नहीं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैन 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, एक सर्किट दिया हुआ है इन्होंने। देखिए, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा सर्किट को बोलते क्या है। ठीक है, अगर नहीं देखी तो एक बार आप देख सकते हैं, ये आपको मैं यही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पिछले सर्किट्स में जाना पड़ेगा, पिछले वाले वीडियोस में आपको एक बार देखना जरूर पड़ेगा। I C माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इफ द कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करिए तो कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है प्लस वी एक्सपोनेंशियली, बी ऑप्शन दे रखा है माइनस वी एक्सपोनेंशियली, सी दे रखा है प्लस वी लीनियरली और डी बताओ माइनस वी लीनियरली। मतलब आउटपुट वोल्टेज किसको अप्रोच करेगा इनमें से चारों में से। ठीक है, तो देख सकते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियली जहाँ पे वर्ड आ गया, एक्सपोनेंशियल मतलब कि एंटी लॉग, और एंटी लॉग का मतलब हम डायोड यूज करेंगे। डायोड तो कहीं पर भी यूज नहीं होता, मतलब ए और बी तो कहीं से भी नहीं हो सकते। ठीक है, बात आ रही है डी, सी और डी पे। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वी इनपुट कितना है, कुछ नहीं तो प्लस मान सकते हैं। प्लस अगर इनपुट देंगे तो हमें प्लस वी लीनियरली मिलेगा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर हो गया। मतलब अगर इसको हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखें तो ग्राफ का कुछ ऐसा बनना चाहिए। अगर ग्राफ पूछता तो ग्राफ ऐसे बनाते, क्योंकि पॉजिटिव साइड ग्राफ कैसा लीनियरली है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली में ऐसे बनती है, इस तरीके की। इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वी इनपुट और वी आउटपुट में। ठीक है, और इसमें सिर्फ प्लस वी लीनियरली है तो प्लस वी में मैंने लीनियरली कर दिया और माइनस वी में मैंने लीनियरली नहीं किया, उसको इस तरीके से मैंने कांस्टेंट कर दिया ग्राफ को। ठीक है, तो ये 2016 में पूछा हुआ था, तो क्वेश्चन तो इजी था काफी। सो अब आया 2016 में। देखिए, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं जैम में। सो क्वेश्चन तो अच्छा है, खैर आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। यही पर्पस है मेरा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निकालनी। सर्किट दे रखा है हमें, दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कुछ एडर की तरह लग रहा है देखने में। 1 वोल्ट, आर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और ये आर, ये भी 2R, ये भी आउटपुट। कह रहा है वी आउटपुट कितना होगा फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सर्किट कैसा है हमारा। सर्किट जो है हमारा, इसको भी ग्राउंड कर रखा है। एक सेकेंड, देखिए ग्राउंड कर रखा है तो वोल्टेज तो जीरो होगी, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी कितना होगा 0, क्योंकि 0 माइनस 0 डिवाइड बाई आर प्लस 0 माइनस वी आउटपुट डिवाइड बाई 2R कितना होगा। देखिए एक बार 0 माइनस 0 डिवाइड बाई आर तो गया, प्लस 0 माइनस वी आउट डिवाइड बाई 2R इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस आर भी गया, आर भी 0 हो गया, तो कितना आ गया ये मतलब 0 आ गया ना वी आउटपुट भी हमारे पास, तो इसका आंसर 0 होगा सीधा सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना लेंथी लग रहा है देखने में, लेकिन आंसर कितना सामने निकल गया इसका एक ही बार में। ठीक है, तो एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं।
जैम 2017 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इन्होंने दिया। आपका डायोड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2017 IIT जैम में पूछा हुआ है। एक यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा रखा है। देखिए एक क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए एक बार, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बस मेरा वीडियो बनाना जो है सफल हो गया। माइनस प्लस, ठीक है। आई होप अगर आप सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब जैम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 1 किलो ओम। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर फाइंड करो। आर पर भी आउटपुट की वैल्यू रखी है इसने 9 वोल्ट, बस और कुछ नहीं दिया। जीरो डायोड लगा रखा है यहाँ पे उन्होंने। अच्छा जीरो डायोड की वैल्यू दे रखी है VZ इज इक्वल टू 4.7 वोल्ट और यहाँ वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट। VM लिखा हुआ है, तो M पता नहीं क्या है, कुछ नहीं बता रहा कैसे M क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले तो सर्किट है कैसा ये सर्किट। देखिए ये ग्राउंड का रखा है, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ इनपुट दिया होगा, इनपुट प्लस पे दिया है, इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हम जानते हैं गेन कितना होता है, V आउट बाई V इन इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर कह रहा है ये R फाइंड करना है, ठीक है। सो मतलब पुट करते हैं V आउट, तो हमें दे रखा है 9 इज इक्वल टू V इन पता है हमें इनपुट वोल्टेज कितनी दे रखी है। देखिए अगर हम यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखिए सीधा देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे वोल्टेज जो होगी वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगी। अब देखिए पॉजिटिव वोल्टेज है कि नेगेटिव, इसका मतलब होता है ऐसा साइन, ठीक है। इस तरीके से जीरो डायोड का सिंबल अगर ऊपर की तरफ है तो मतलब ऊपर की तरफ प्लस आएगा, तो ऊपर प्लस आएगा मतलब कि V इनपुट जो भी होगा पॉजिटिव आएगा। मतलब कितना है V इनपुट 4.7, इस पर 4.7 है इस नोड पर, तो इस नोड पर भी कितना होगा 4.7 अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, उसमें डिस्कस हुआ है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता क्या है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगता कहाँ पर है, जहाँ पर नेगेटिव फीडबैक होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है इसलिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड है। सो 9 और V इन जब वहाँ भेजेंगे तो V इन कितना हो जाएगा हमारे पास 4.7 इंटू 1 प्लस R। व्हाट इज RF? RF इज 1 डिवाइड बाय R, ठीक है। तो R इसलिए यहाँ पे से इसलिए निकल जाएगा, ठीक है। सो 9 इसका आंसर का 1.093 आएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। जैम 2018, सो मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो जैम 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कितना अलग पूछा हुआ है, उससे ट्रांजिस्टर से पूछा हुआ है क्वेश्चन इन्होंने। हर साल कुछ चेंज करती है IIT। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे IB लिखा हुआ है इस तरीके से, और कह रहा है कि बेस करंट फाइंड कीजिए, फाइंड द बेस करंट, मतलब कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मिली एम्पियर में कह रहा है आंसर निकालना है आपको। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले देखिए ये 5 वोल्ट दिया हुआ है ना। देखिए अगर ये आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर दिया है इसमें, तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में करंट तो देखिए जीरो पास होगा और जीरो यहाँ से भी निकलेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा। अब करंट ही नहीं है तो वोल्टेज, इसका मतलब करंट जीरो है, करंट जीरो मतलब वोल्टेज में डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ भी 5 वोल्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए एक चीज़ और एरो बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सॉरी एरो नहीं बनाया मैंने, ये तो डायरेक्शन है NPN ट्रांजिस्टर की। तो देखिए एक फॉर्मूले होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से, जैसे कि IE का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बीटा IB,
ऐसे IC कलेक्टर करंट या एमीटर करंट, कलेक्टर करंट का मतलब होता है 1 प्लस गेन इज इक्वल और इंटू IB, सॉरी बीटा IB फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। सो और बीटा की वैल्यू दे रखी 50। सो कैसे करें इसको हम, देखिए अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो IE होगा हमारे पास, एमीटर करंट, ये एमीटर जंक्शन है, ये बेस जंक्शन है, ये कलेक्टर जंक्शन है। देखिए अगर इसमें अगर मैं यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा वो IE होगा, तो IE कितना होगा 5 माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के लिए 1 दे रखी है, ठीक है, तो 1 किलो मतलब कि 1 लिखेंगे इसलिए, ठीक है, तो आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। IE आ गया, तो देखिए IE आ गया 5, ठीक है। हम जानते हैं IE डिवाइड बाय IB होता है हमारे 1 प्लस बीटा, मतलब कि 1 प्लस 50 मतलब कि 51, और IB की वैल्यू आ जाएगी IE डिवाइड बाय 51 और IE की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 अपॉन में 51, तो इसका आंसर कुछ 0.98 समथिंग मिली एम्पियर में आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ जैम 2018 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो मैं रब कर रहा हूँ उसको, आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए इसको। सो अब लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं 2019। सो 2019 में IIT ने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन में आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट अच्छा है काफ़ी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किए ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा हो जाए, ठीक है। बार बार मैं ये रिपीट करूँगा कि कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस सीरीज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा रखे हैं। अब इन्वर्टिंग कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग कौन सा है, वो तो साइन बताएंगे इनके। फीडबैक भी दिया सब में, क्योंकि बिना फीडबैक के तो हम सोल्व ही नहीं कर सकते इसको, क्योंकि वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। तो सबके ऊपर देखो 35 किलो ओम डाल रखे हैं इन्होंने, मतलब कि ये जो वैल्यू है 35 किलो ओम, ये फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, और यहाँ बीच में रेजिस्टेंस लगा रखे 10 किलो ओम। और वी इनपुट दिया हुआ है 200 मिली वोल्ट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आउटपुट, तो वी आउटपुट की वैल्यू वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है ये, कि इससे आसान क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कभी आया होगा। आप भी देखिए इसको, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले सर्किट को देखिए, ये सर्किट जो है हमारे पास, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर कैसा है, इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है। मतलब वोल्टेज दी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल पे, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग है। और नॉन इन्वर्टिंग हम जानते हैं वी आउट बाय वी इन होता है 1 प्लस आर एफ बाय आर, तो वी आउट हो जाएगा वी इन दे रखा 20 मिली वोल्ट, 1 प्लस आर एफ की वैल्यू 35 अपॉन में 10, तो आ गया 3.5 प्लस 1 4.5 इंटू 200 मिली वोल्ट, मतलब इतना आ गया आउटपुट। इतना आउटपुट जो है यहाँ से पास होकर इस पॉइंट पे पहुँचेगा, ठीक है। अब जो ये आउटपुट है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, ये आउटपुट जो है इनपुट की तरह ट्रीट होगा। अब इसको देख लेते हैं। देखिए ये इसमें क्या है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रही है वो नेगेटिव टर्मिनल पे हिट कर रही है। इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे अगर हम वोल्टेज देते हैं तो उस वोल्टेज को, मतलब उस एम्पलीफायर को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिंग, ठीक है। और उस केस में पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, ग्राउंड से टच होता है, तो ग्राउंड से टच है। तो ये कैसा होगा सर्किट, इन्वर्टिंग है, क्योंकि नेगेटिव पे वोल्टेज रखिए और उसमें वोल्टेज कितनी होती है फिर, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो रेशियो आता है गेन का वो कितना आता है, वी आउट बाई वी इन इज इक्वल टू
माइनस आर एफ बाई आर आई, तो वी आउट इज इक्वल टू वी तो यही है -4.5 इंटू 200। यहाँ देखिए बाद में वी से भी मतलब माइनस से भी इंटू करना है, तो हम साथ साथ कर लेते हैं, इंटू आर एफ इज 35 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये इतना आउटपुट जो है यहाँ से यहाँ पर जाएगा इस पॉइंट पर। अब ये आउटपुट इस टर्मिनल पर क्या होगा, इनपुट होगा। और देखिए ये भी जो है इन्वर्टिंग है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रही है, और जब नेगेटिव टर्मिनल को कोई वोल्टेज हिट करती है तो उसको हम लोग इन्वर्टिंग बोलते हैं। तो ये भी इन्वर्टिंग, मतलब ये वाला पार्ट जो है, बस ये वाला पार्ट नॉन इन्वर्टिंग था, बाकी ये वाला पार्ट इन्वर्टिंग, ये भी जो है वो इन्वर्टिंग ही है। तो इससे भी लगा देंगे हम लोग वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर आई इंटू वी इन, और वी आउट इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस और वी इन की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और वी इन की वैल्यू फिर ये पूरी आ जाएगी 4.5 इंटू 200 इंटू 10⁻³ इंटू 35 इंटू आर एफ 35 और आर इन है 10, ठीक है। सो सोल्व करेंगे आप आंसर, तो इसका आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, 11.025 आएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेटली यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। सो 2019 तक यही क्वेश्चन आए हुए थे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।